नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका डिवाइन एनर्जी के इस चैनल पर। मेडिटेशन से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिशनर तक पहुंचाने की ये हमारी कोशिश है। और आज का मेडिटेशन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये हीलिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मेडिटेशन है। जनरली हम मेडिटेशन करते हैं तो किसी म्यूजिक का, किसी मंत्र चैंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आज का साउंड हीलिंग मेडिटेशन एक अलग ही मेडिटेशन है और ये हर किसी के लिए स्पेशल होगा क्योंकि ये नेचर ने खुद डिजाइन किया है इंडिविजुअल हर एक सोल के लिए। जी हाँ, आज के मेडिटेशन में हम इस्तेमाल करेंगे अपने हार्ट बीट को, अपने सर्कुलेशन फ्लो को। कभी आपने बचपन में ट्राई किया होगा अपने दोनों कानों को कसकर दबाने की और फिर एक आवाज अंदर घूमती रहती है, वाटरफॉल की, दूसरी हार्ट बीट की, या अलग अलग साउंड्स हमें सुनाई देते हैं। प्राणायाम में भी देखें तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है जिसमें हमें हमिंग करना होता है, तो रिसेंटली एक रिसर्च से ये पता चला है कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, चैनल अलाइन हो जाती है और आप एकदम न्यूट्रल मोड में आ जाते हो। वैसे तो ये डेली करना एक अच्छी आदत है। अगर आपको हर रोज न्यूट्रल मोड में रहना है, आना है, अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई भी चीज़ है, अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करोगे तो भी आप न्यूट्रल और बैलेंस हो जाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी भी कारण के वश वो नहीं कर पाए तो मेडिटेशन में उसका कोई सॉल्यूशन है। आज हम कोई भी म्यूजिक यूज नहीं करेंगे, कोई भी म्यूजिक मैं बाद में भी ऐड नहीं करूंगा और सिर्फ आपको इस मेडिटेशन का गाइडेंस दूंगा क्योंकि आज का म्यूजिक आपका खुद का है। अगर हम अपने 7 चक्रों को देखें तो हमारे 7 चक्र भी बांसुरी के वो 7 छेद ही है कि जिनमें से एक अलग अलग म्यूजिक आता रहता है। अगर आपने मेरे साथ 5 एलिमेंट की एक्सरसाइज की होगी तो उसका आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, और अगर नहीं की है कोई बात नहीं, वो एक्सरसाइज भी अवेलेबल है। 21 डे सेल्फ हीलिंग एक्सरसाइज में पंच तत्व से रिलेटेड 5 दिन की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस मिल जाएगी। आप अपने अंदर उस पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाओगे। एक्सपीरियंस तो ठीक, पर उसे सुन भी पाओगे क्योंकि हर एक की आवाज़ अलग अलग है, हर एक का म्यूजिक अलग है, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग है और आज हम वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डिवाइन सोल, रेडी हैं आप लोग? आज मैं भी म्यूजिक इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपको भी म्यूजिक इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करेंगे हम अपनी सांसों के नंबर से। हर बार जब हम अपने अलग अलग चक्रों पर इस साउंड को एक्सपीरियंस करने की, उसे सुनने की कोशिश करेंगे, तब हम अपनी सांसों का कैलकुलेशन रखेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो रेगुलर हम 1 मिनट में 12 से 15 सांसें लेते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन मोड में होते हैं, हमारे अंदर मेडिटेशन की एनर्जी जब एक्टिव होती है या हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो गए होते हैं, तब ये सांसों की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तब हमें तकरीबन ये 12 से 15 की साइकिल कंप्लीट करने में 2 मिनट लगते हैं। तो हम बस इस 15 सांसों का कैलकुलेशन हर एक चक्र पर लेते रहेंगे और उसके साथ साथ उस चक्र में कौन सी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, कौन से वाइब्रेशन हमें फील हो रहे हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी हम महसूस कर पा रहे हैं, उसको ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हो सकता है कि बीच बीच में आपको कभी व्हीकल का साउंड आएगा क्योंकि अभी मेरे ऑफिस में रिनोवेशन चल रहा है तो थोड़ी आवाज़ ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ एडिट कर दूँ, पर जब मैं बात कर रहा हूँगा या समझा रहा हूँगा तब अगर कोई व्हीकल होगा तो वो तो आवाज़ आएगी ही आएगी, तो उसे भी हम अपने म्यूज़िक में ही एड ऑन कर लेंगे। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि हर एक जगह पर साउंड और म्यूजिक अवेलेबल है ही। आपका फैन एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में घूमता रहता है तो एक उसमें भी एक आवाज़ आएगी
साउंड है। एसी अगर चल रहा है तो एसी का फैन भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में घूम रहा है, मूव हो रहा है, और उसमें से भी एक आवाज आ रही है। तो ये सारे अलग अलग म्यूजिक ही है अगर हम उस एंगल से उसे देखें तो। और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप अगर पब्लिक प्लेस में भी हो और आप रिलैक्स होना चाहते हो, मेडिटेट करना चाहते हो, तो पब्लिक प्लेस में भी चाहे आसपास कितना भी नॉइज पोल्यूशन क्यों ना हो, आप आराम से मेडिटेशन कर पाओगे। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमें मेडिटेशन करना है, तब हम वर्स्ट से वर्स्ट जगह पर भी मेडिटेशन कर पाते हैं। और जब हमें मेडिटेशन नहीं करना होता है, तब अगर हमें कोई बोधि वृक्ष के नीचे भी बैठा दे तो भी हम वो मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो चलिए, बोल बच्चन बहुत हो गया, अब डायरेक्ट हम प्रैक्टिस पर आते हैं। इस मेडिटेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी दोनों नोस्ट्रिल जो है वो एक्टिव हो। उसके लिए अगर कोई आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो सिर्फ अपने दोनों पैरों को एक साथ इक्वल पोजीशन में रखिएगा। दोनों पैर के अंगूठे और एड़ी एक साथ कनेक्ट हो उस हिसाब से। स्पाइन आपकी सीधी विदाउट एनी सपोर्ट। गर्दन भी एकदम सीधी। दोनों हाथ खुले अपने पैरों के ऊपर रख दीजिए और पहले 5 डीप ब्रीथ लीजिए। हर एक ब्रीथ के साथ फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। आपकी हर एक ब्रीथ आपको रिलैक्स करती जाए, उस इंटेंशन के साथ ही उस ब्रीथ को इनहेल और एक्सहेल करते रहिए। तब हम उस डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं। मैं जय का आभारी हूं। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूं। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूं। मैं मेरे नियर्स और डियर्स का आभारी हूं। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्प और गाइड करे। हीलिंग साउंड मेडिटेशन का ये नया एक्सपीरियंस जिसमें मैं अपने 100% दे पाऊं। और पंच प्रकृति से बने उस हर एक साउंड वेव को मैं म्यूजिक में कन्वर्ट कर पाऊं। मैं अपने हार्ट बीट को, अपनी सर्कुलेशन प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर पाऊं, उसे सुन पाऊं। और एक डीप ब्रीथ लेते हुए अपनी सांसों को पहले थर्ड आई पर लाइए, वहां से उसे क्राउन चक्र पर ले जाइए। यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को क्राउन चक्र पर रिसीव कीजिए। पहले वहां स्पेस बनेगी, जगह पूरी खाली होगी। और जब आपको ऐसा लगे कि दोनों तरफ से एनर्जी एकदम लेवलिंग में है, प्रॉपर जा रही है, आ रही है, तब अपनी सांसों का कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। 5 सांसें, 10 सांसें, 15 सांसें, ये आपके ऊपर है। आपके पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग। अपनी हर एक सांस के साथ आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में उठने वाले उस हर एक साउंड को एक्सपीरियंस कीजिए। फिर एक गहरी सांस लेते हुए 3 से 5 सांसें ऐसे ही नॉर्मल रखिए। और फिर अपनी दोनों सांसों को अपने थर्ड आई पर लाइए।
और उस ऑक्सीजन को पहले अपने चेहरे पर स्प्रेड होने दीजिए। प्राणायाम में जो भ्रामरी करवाई जाती है ये इनविजिबल भ्रामरी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम पब्लिक प्लेस में हो तो वो प्रोसेस हम सबके सामने तो नहीं करने वाले, लेकिन मेडिटेशन हम कर सकते हैं। सबको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ आराम से बैठे ही हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो आपको ही पता है। तो इस एनर्जी को पहले अपनी आंखों के आसपास स्प्रेड होने दीजिए, कानों के आसपास स्प्रेड होने दीजिए, फिर अपने चेहरे पर स्प्रेड होने दीजिए, और फिर अपनी 5 सेंस को एक्टिव कीजिए। जैसे जैसे ऑक्सीजन स्प्रेड होता जाएगा, आपको अपने कान के पीछे एक सर्कुलेशन महसूस होगा, स्पेशली लेफ्ट साइड के कान के पीछे। ये है आपकी पहली फ्रीक्वेंसी, पहली आवाज। कोशिश कीजिए उसे सुनने की। अपनी सांसें थर्ड आई पर अप्लाई रखिए। फोकस उस वेन पर जहां ये हरकत हो रही है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों सांसों को थर्ड आई से क्राउन चक्र और क्राउन चक्र से सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए थ्रोट चक्र पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि साउंड वेव को अगर कुछ कुछ चक्र में अगर हम सुन नहीं पाए तो उसे महसूस जरूर कर पाए, इसलिए हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड सभी को हम काम पर लगाएंगे। यहाँ जब हम अपनी सांसें अप्लाई करते जाएंगे तब हमारे गले के लेफ्ट और राइट साइड आपको वो मूवमेंट पता चलती जाएगी, और धीरे धीरे कान के दरवाजे खुलने लगेंगे। धीरे धीरे कान के दरवाजे खुलने लगेंगे। अब हम एक डीप ब्रीथ लेते हुए अपनी सांसों को आगे ले जाएंगे हमारे हार्ट चक्र पर। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को वहां अप्लाई करते जाओगे, आपको धीरे धीरे अपनी हार्ट बीट जो है वो सुनाई देने लगेगी, बगैर टच किए। हार्ट की जो पूरी प्रोसेस है उसे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। एक साइड से ब्लड लाइन आती हुई, एक साइड से फिल्टर होकर बाहर निकलती हुई। उस साउंड को एक्सपीरियंस कीजिए। आपकी हर एक सांस के साथ आपकी बॉडी, आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता जाएगा, ओपन होता जाएगा, और नेचुरली हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिव होते जाएंगे। फिर एक डीप ब्रीथ लेते हुए अपनी सांसों को अपने सोलार प्लेक्सस नेवल पॉइंट पर लाइए। जैसे जैसे आपकी सांसें, आपका फोकस अपने नेवल पॉइंट पर आएगा तो उस पूरी मेटाबॉलिज्म सिस्टम को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो वहां पर हरकत हो रही होगी।
अगर गैस मूव हो रही होगी तो वो पता चलेगा, कोई फूड या लिक्विड आगे जा रहा होगा तो उसे भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उस आवाज को सुन भी पाएंगे। जैसे जैसे आपका फोकस, आपकी सांसें आपके नेवल पॉइंट पर आती जाएगी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम इम्प्रूव हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आपकी जो भी प्रकृति है, कफ पित्त वायु, उस प्रकृति के अकॉर्डिंग पूरी सिस्टम अलाइन होती जाएगी। ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ने लगे और आपके काउंट कंप्लीट हो जाए तब अपनी सांसों को आगे ले जाइए अपने हरा चक्र पर, जहां पर आपको अपनी किडनी में होने वाली प्रोसेस एक्सपीरियंस होने लगेगी। हर एक जगह की साउंड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, हर एक बॉडी की अलग अलग हो सकती है, इसलिए जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपका खुद का ही एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप साथ साथ में भी 2, 3, 5 लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे तो भी सबका एक्सपीरियंस अलग होगा। किसी को किसी चक्र पर ज्यादा साउंड सुनाई देगी, किसी को उसी चक्र पर एकदम कम। डिपेंड करता है इसकी प्रकृति पर। फिर जब सब कुछ रिदम में आ जाए तब अपनी सांसों को कोशिश कीजिए कि अपने रूट चक्र तक ले जाएं। यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर की ही आवाजें सुनाई देगी। शुरुआत में हमिंग जैसा होगा, फिर आप हर एक को अलग कर पाओगे। कौन से चक्र में कौन सी साउंड वेव्स पास ऑन हो रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी वर्क कर रही है, उसे आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर सातों चक्रों में वो साउंड सुनाई न दे कोई बात नहीं, जितने आपके बैलेंस चक्र हैं उनमें आप एक या दूसरी तरीके से साउंड वेव को अपने रूट चक्र तक एक्सपीरियंस करते रहिए। जिस जिस चक्र में पता चला हो उस चक्र में खास। और फिर आपको जब लगे कि आपके सातों सुर अलाइन हो गए हैं, सा रे गा मा पा ध नी सा, फिर एक डीप ब्रीथ लेते हुए रिलैक्स हो जाइए। तो दोस्तों आज क्लोजिंग में तो ज़्यादा कुछ कहना है नहीं, क्योंकि जब आप ये मेडिटेशन करोगे तब आपको भी ऐसा लगेगा कि आप बस इस एनर्जी को, इस फ्रिक्वेंसी को एक्सपीरियंस ही करते रहें, कुछ और सुनना नहीं है, कुछ और कहना नहीं है। तो इस साउंड वेव्स को, इस एनर्जी को, इस हीलिंग को एक्सपीरियंस कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक हमें दीजिए, ताकि इससे भी बेटर वीडियो हम बना पाए और आप तक पहुंचा पाए। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक टॉपिक पर, तब तक कीप फीलिंग, कीप स्माइलिंग।